सर्जरी के प्रोसेस होता है उसमें इसके साथ हल्का सा मुंह ओपन करोगे और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो उसके एक पोर्ट में इंस्टॉल किया जाएगा और दूसरा इस पोर्ट में इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद इसको हल्के से बंद कर देंगे और पानी के अंदर छोड़ देंगे। सिर्फ इंडिया के अंदर 2 टाइप्स के पर्ल बनते हैं, एक डिजाइनर और एक हाफ राउंड। पेंडेंट बना के बेचते हो तो मार्केट में आपका 1000 से 1500 रुपए का सिंगल पर्ल आराम से सेल हो सकता है। मार्केट में 1% की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका अच्छी क्वालिटी का माल है। आप जानते हैं नाम मेरा अंकुश गिरी है और ये जगह है पर्ल फार्मिंग। यहाँ पे मोती पालन है, उसकी फार्मिंग होती है। जो हमने काम स्टार्ट किया हुआ है अप्रोक्सीमेट 2019 से स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट हम ये काम करते हुए 4 से 5 साल के करीब हो चुके हैं। जो आप ये अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है जो स्टार्टिंग की थी हमने एक छोटे से प्लांट से की थी, घर से एक टैंक से की थी। उसके बाद हमने एक 6 टैंक का प्रोजेक्ट लगाया, वो करनाल के अंदर लगाया था। उसके बाद ये सबसे हरियाणा का अगर बात करें तो सबसे मेगा फार्म है जो यहाँ पे हम कम से कम 40 से 50 हज़ार सीप की हमारी कैपेसिटी का ये फार्म है। स्टार्टिंग की बात करें जैसे हमने स्टार्ट किया था, मैंने अभी बताया जैसे 2019 में हमने 1000-1500 सीप से स्टार्ट किया था। बट क्या है कि किसी लैक ऑफ नॉलेज के कारण, प्रॉपर ज्ञान नहीं होने के कारण हमने उसमें लॉसेज भी उठाए। जैसे हमने सीप इंस्टॉल की थी 1000-1200, किसी कारणवश है कि सारी की सारी एक बार हमारी मर चुकी थी। उसके बाद क्या हमने दोबारा ज्ञान लिया, दोबारा नॉलेज लिया और जो माल था हमने दोबारा का सारा इंस्टॉल किया। उसके बाद एक करनाल में हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया 6000 सीप का। वहाँ से क्या है हमने एक अच्छी अर्निंग कर ली थी। कह सकते हैं कि जितना हमने लगाया था वो हमारा वहाँ से सारा रिकवर हो गया था और वहाँ से हमने एक अच्छी खासी बचत कर ली थी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये 2021-22 के अंदर हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटल किया है। यहाँ पे हमारे साथ टोटल 30 टैंक है और 30 टैंक की अगर कैपेसिटी की बात करें तो टोटल हमारे यहाँ पे 50,000 रिसीव की कैपेसिटी है। यहाँ जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारे टोटल 5 रो हैं। 5 रो में एक रो के अंदर हमारे 6 टैंक और यहाँ पे टोटल 30 टैंक हैं। और डायमेंशन की बात करें एक टैंक की हमारी डायमेंशन है 15x7, लंबाई रहेगी इसके साथ 15 फीट और विड्थ रहेगी इसकी 7 फीट। और डेप्थ की बात करें तो ये आप रख सकते हो 4 फीट रख सकते हो, 4.5 फीट रख सकते हो। यहाँ पे दीवार देख सकते हो, ये आप 4 इंच में कर सकते हो या इसको 9 इंची में भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बनाने के बाद इसको अंदर से आपको क्या करना है, प्लास्टर करके केमिकल कोट करना है ताकि जो वाटर है वो लीक ना करे 1% भी, बिल्कुल भी। क्योंकि एक बार अगर आपने इसमें माल इंस्टॉल कर दिया, सीप इंस्टॉल कर दी, उसके बाद अगर लीकेज आ जाती है तो है कि सीप को प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए है कि फार्मर को ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जब भी टैंक बनाए तो उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से मेंटेन करें ताकि जब भी आप उसमें सीप इंस्टॉल करें उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जैसे आप इस टैंक में देख सकते हो, यहाँ पे जो हमने बनाया है, सबसे पहले क्या करना है, आपको मिट्टी की स्लोपिंग करनी है। स्लोपिंग रहेगी कम से कम 8 इंच की, आपको इसके अंदर स्लोप देना है। स्लोप का इट मीन्स क्या करें मैं, जिसमें आपको 8 इंच का ढलान देना है। जैसे ही आप पानी इसमें से ड्रेन करो ताकि पानी है आसानी से बाहर निकल जाए। उसके बाद क्या इसके ऊपर कंक्रीट डालेगी, कंक्रीट के ऊपर से आपको क्या दीवार है जो आपकी, उसके ऊपर से दीवार उठेगी। उसके बाद यहाँ से आप ड्रेनेज का सिस्टम देख सकते हो, बीच में एक आपका 4 इंची पाइप डलेगा। 4 इंची पाइप डलने के बाद यहाँ से आपका एक आउटलेट आएगा। आउटलेट से आपका जितना भी पानी होगा ये सारा आपका बाहर चले जाएगा। जो पाइप होगा कम से कम 4 इंच होना चाहिए। 3 इंच या 2 इंच डालोगे तो आएगी पानी, जब भी बाहर आएगा तो पानी अंदर ब्लॉक हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 इंची का पाइप इसके अंदर आप डालें। इंडिया में अगर बात करें तो सीप की 64 प्रकार की आपको प्रजातियां मिल जाएंगी, बट जिसके अंदर आप मोती बना सकते हो सिर्फ वो 2 प्रकार के सीप है, लैम्डेनस मार्जिनस और लैम्डेनस कैरोगेटा। जैसे आप मेरे हाथ के में देख सकते हो, एक सीप की स्पीसीज है लैम्डेनस मार्जिनस। इसके जो पार्ट है उसको अगर आइडेंटिफाई करें, ये पोर्शन इसका टेल पोर्शन रहेगा, ये हेड पोर्शन रहता है, ये इसका माउथ रहता है। सर्जरी के प्रोसेस होता है उसमें इसके हल्का सा मुंह ओपन करोगे और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो उसके एक पोर्ट में इंस्टॉल किया जाएगा और दूसरा इस पोर्ट में इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद इसको हल्के से बंद कर देंगे और पानी के अंदर छोड़ देंगे। ये पूरा सर्जरी का प्रोसेस है। आप लेके आते हो, उसके बाद सर्जरी तक का जो प्रोसेस रहता है वो इस तरीके से रहेगा। जैसे आप सीप को लेके आए, सीप को लेने के बाद उसको कम से कम 8 से 10 दिन आपको विदाउट सर्जरी क्लीन वाटर में रखना होगा उसको, क्योंकि सीप जो बाहर से आती है अपने साथ बहुत इम्प्योरिटीज बैक्टीरिया वगैरह लेके आती है। तो 8 से 10 दिन का जो प्रोसेस रहता है इसमें टाइम टू टाइम सीप की क्लीनिंग होती है ताकि वो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया जो भी है क्लीन आउट हो जाए और सीप हमारी है जो सर्जरी के लिए रेडी हो जाए। ये 10 से 15 दिन का हमारा प्रोसेस होता है। उसके बाद आप सीप की सर्जरी कर सकते हो। सर्जरी करने के बाद इसकी क्या एक प्रॉपर फीडिंग चलती है जब तक आपकी हार्वेस्टिंग नहीं होगी। इसका जो प्रॉपर टाइम रहता है 18 से 22 महीने का रहता है। 22 महीने के अंदर जो फीडिंग रहेगी और जो सीप की क्लीनिंग का प्रोसेस रहेगा वो टैंक के अंदर ही रहेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हो एक तरीके की एल्गी बनी हुई है, ठीक है।
ये एल्गी होती है, सीप क्या करती है, इसके अंदर जो विटामिन रहते हैं, सीप उनको वाटर से इनहेल करती है, और जो ये एल्गी होती है वेस्टेज के रूम में हम क्लीनिंग के टाइम इसको टैंक से बाहर निकाल देते हैं। 4 से 5 टाइप की इसमें लोग फीड यूज़ करते हैं, या फाइटोप्लैंक्टन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, राइसपोलिस हो गई, 4-5 प्रकार की फीड होती हैं जो टाइम टू टाइम सीप को हमें देनी होती है। दूसरा आप देख सकते हो ये कि इसमें एरिएशन सिस्टम लगता है, ये कूलर मोटर होती है नॉर्मल वाली। एक टैंक के अंदर आप 2 मोटर इंस्टॉल करनी है आपको, ताकि ये जो पानी का डीओ लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, वो मेंटेन रहे। दिन में आपके कम से कम 6 से 8 घंटे आपको प्रॉपरली मेंटेन करने हैं। 6 से 8 घंटे आपके चलने चाहिए, ताकि टैंक के ऊपर टैंक के अंदर हमारी जो डीओ लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। अगर नहीं चलाओगे तो क्या सीप एक डिप्रेशन में आ जाएगी विदाउट ऑक्सीजन। तो उसको प्रॉपर टाइमिंग आप एक सेट कर लीजिए, इस टाइम से इस टाइम तक ये हमारा रन करना चाहिए। इसमें जैसे बीमारियों की बात करें, वैसे तो मोस्टली इसमें कोई बीमारी आएगी नहीं, बट क्या जैसे आप फीडिंग डालते हो और जैसे बारिश का मौसम है, उसके कारण इसमें कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है। जैसे कि आप रेडवॉर्म, लाल कीड़ा है, लाल कीड़ा पहली बात है जो आप ये नेट यूज़ करते हो उसमें लाल कीड़ा आपको कभी आएगा नहीं। इन केस अगर आपका लाल कीड़ा इसके अंदर आ भी जाता है तो एल्बेंडाजोल आती है, सीरम आती है, वो आप एक टैंक में डाल सकते हो, तो उससे आपका जो सारा कीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन की समस्या आती है। जैसे आप कोई सीप मर गई है, वो क्या है मरने के बाद टैंक के अंदर इन्फेक्शन फैलाएगी, उसके लिए हम इसमें एंटीबायोटिक वगैरह डाल सकते हैं। उससे ये टैंक के अंदर जितना भी इन्फेक्शन होगा सारा क्लीन आउट हो जाएगा। इससे अलग इसमें और कोई समस्या नहीं आएगी। अगर टैंक के अंदर एक्स्ट्रा एल्गी हो रही है तो उसको टाइम से क्लीन करते रहिए, ताकि उससे डीओ लेवल हमारे टैंक का कम ना हो। बाकी इसमें और कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जिसके कारण हमारी सीप मर जाए या अदर कोई भी रीज़न। अब बात आती है कि इंडिया में पर्ल फार्मिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। मोती पालन की खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री टेम्परेचर ही होना चाहिए। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में कहीं भी मोती की खेती की जा सकती है। जब भी कोई सब फार्मर काम स्टार्ट करना चाहता है, सबसे प्रायोरिटी होती है वाटर पैरामीटर। जहाँ भी वाटर पैरामीटर सही होंगे, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इसकी फार्मिंग कर सकते हो। जैसे हम टीडीएस की बात करें, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जो सीप फार्मिंग के, मोती पालन के लिए सीप की फार्मिंग का टीडीएस होता है, वो 1000 से आपका कम रहना चाहिए। जो बेस्ट माना जाता है 300 से 400 के बीच में माना जाता है। दूसरा जैसे आ गया आपका पीएच रहना चाहिए आपका 6 to 8 ppm के बीच में। थर्ड आ गया आपका डीओ लेवल, ये रहना चाहिए आपका 4 ppm से अप रहना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल हो गया, ये 4 ppm से अप होगा आपका। अदर जैसे हो गया आपका टेम्परेचर हो गया, वो आपका रहना चाहिए 20 से 25 के बीच में। अगर ये पैरामीटर आपके सुटेबल है तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी फार्मिंग कर सकते हो उसकी। इस वीडियो में हमने अब तक ये जाना कि मोती पालन के लिए फार्म का सेटअप कैसा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। देखिए, फार्मर से मैं अपील करता हूँ, जब भी आप सर्जरी करें, सर्जरी के लिए ना मार्केट में काफ़ी टाइप के नेट्स आते हैं जिसमें आप सीप को हैंग करते हो। जैसे मॉस्किटो नेट देखा होगा आपने। मॉस्किटो नेट क्या होता है, आप एक बार यूज़ कर लिया, दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या उसके होल बहुत छोटे होते हैं, और जो टैंक के अंदर हमारा कीड़ा होता है, और जो आप सवाल देख सकते हो, जो एल्गी टैंक के अंदर तैयार होती है, वो क्या होती है, टैंक हमारा जो नेट होता है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगी। तो सीप क्या उसमें मूवमेंट नहीं कर पाएगी अपना। दूसरा, अपनी फीडिंग बिल्कुल नहीं ले पाएगी। उसकी तर्ज में हमने एक दूसरा नेट इजाद किया अपना, इसको नाइलॉन नेट बोलते हैं। 10 साल की इस नेट की गारंटी रहेगी, और इसमें आप देख सकते हो सीप बिल्कुल कंफर्ट रहेगी, ऊपर से आगे पीछे। कहने का मतलब है कि सीप को पूरी मोमेंट के लिए अपना पूरा स्पेस मिलेगा। सीप इसमें किसी भी प्रकार से डिप्रेस नहीं रहेगी। एक नेट के अंदर आपकी 14 सीप आएंगी, 7 सीप आपकी इस साइड आ जाती हैं, और दूसरा 7 सीप आपकी इस साइड आ जाती है। होल का साइज इतना बड़ा है, सीप जो वेस्ट निकाल लेगी वो सारा का सारा वेस्ट बॉटम में जाएगा। सीप को बिल्कुल भी वो परेशान नहीं करेगा। टैंक के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं, किसी प्रकार के इंसेक्ट हो जाते हैं, जितना भी कीड़ा होगा सारा का सारा बॉटम में जाएगा। सीप को हमारे बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। एल्गी से हमारा नेट है बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा। तो जो भी फार्मर भाई हैं, नए काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मॉस्किटो नेट है वो कभी भी यूज़ ना करें। हमेशा ये नाइलॉन वाला मोटे होल वाला नेट यूज़ करें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मोती पालन के लिए फार्म का सेटअप हमने जान लिया कि कैसे होगा और कैसे इसको मेंटेन रखना है, ये भी हमने जाना। लेकिन अब बात आती है कि मोती पालन की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, और हार्वेस्टिंग के बाद मार्केटिंग कैसे की जाए, और इसके अलावा मोती पालन के बिजनेस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही मोती का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में मोती आता है कि मोती हमेशा गोल्ड होता है, पर जो है हमारी फार्मिंग होती है उनसे थोड़ी अलग होती है। इसमें हम 2 टाइप के मोती बनाते हैं। एक हमारा होता है डिजाइनर, एक रहता है हमारा एमओपी, मदर ऑफ पर्ल। डिजाइनर में क्या होता है जी, हमारे पास डिज़ाइन होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे ये देखो, अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइन आए, ठीक है।
तो ये डिज़ाइन क्या करते हैं कि जो मैंने सर्जरी का प्रोसेस बताया था, उस प्रोसेस के दौरान सीप के अंदर हम इनको इंस्टॉल करते हैं। एक सीप के अंदर हमारे 2 न्यूक्लियस इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद क्या करती है, सीप को इस न्यूक्लियस से इरिटेशन होती है। इस इरिटेशन से बचने के लिए सीप क्या करती है, जो हमें उसके अंदर न्यूक्लियस डाला है, न्यूक्लियस के ऊपर एक कोटिंग करना स्टार्ट कर देती है, और वही कोटिंग एक टाइम के बाद मोती बन जाता है। जैसे देख सकते हो आप, ये अलग अलग टाइप के हैं, डिजाइनर पर्ल्स हैं, ये आपने कटिंग पॉलिशिंग कराए हुए हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं। बट क्या है कि इसकी मार्केट वैल्यू अब डिजाइनर की बहुत ही कम होती जाती है टाइम के साथ, इसलिए अब हमने इस पे काम बंद कर दिया है। अब हाफ राउंड पे काम कर रहे हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहता है। जैसे हमने इसके अंदर ये डिजाइनर न्यूक्लियस डाला था, इसके अंदर हम हाफ राउंड न्यूक्लियस डालते हैं। हाफ राउंड जैसे आपका रिंग वगैरह में, ब्रेसलेट में और ज्वेलरी आइटम है, सब में आपका ये यूज हो जाएगा। डिजाइनर का जो ये था, ये पीस दिखाया था, हाफ राउंड का पीस ये होगा। हाफ राउंड में क्या है, इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, पूरा शेल रहेगा, उसके बाद इसकी सराउंडिंग से कटिंग होगे, आप इसको पेंडेंट वगैरह में और रिंग वगैरह में यूज कर सकते हो। सिर्फ इंडिया के अंदर 2 टाइप्स के पर्ल बनते हैं, डिजाइनर और एक हाफ राउंड। इंडिया के अंदर जो फुल राउंड की बात करते हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अगर बात करें फुल राउंड की, फुल राउंड जो सीप बनते हैं इस सीप के अंदर बनते हैं, वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये सीप हो गई, जैसे इसके अंदर फुल राउंड बनते हैं, बट जो हमारी इंडिया की सीप है, इंडिया की सीप का हमारा 4 से 6 सेंटीमीटर का साइज रहता है, उसके अंदर सिर्फ हाफ राउंड या डिजाइनर पर्ल आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन सीप में कोई भी पर्ल प्रोड्यूस नहीं हो सकता। कॉस्ट की जैसे बात कर लेते हैं हम कि जैसे फार्मर सीप को इंस्टॉल करवाता है, कॉस्ट की क्या पड़ेगी। ऑलमोस्ट जो उसका टाइम पीरियड रहता है 18 से 22 महीने का, उसके दौरान विद फीड आपको फार्मर को क्या है, ये 45 से 50 रुपये में सिंगल पीस आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर आपका सीप भी आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है, नेट बैग भी आ जाएगा, सर्जरी भी आ जाएगी, फीडिंग भी, सब कुछ कंप्लीट है। 18 से 22 महीने में 45 से 50 रुपये एक सीप की कॉस्टिंग आई। सीप की आप हार्वेस्टिंग करते हो, सीप ऐसे जिंदा रहेगी। अगर देखो सीप का मुंह बंद है तो समझ लीजिए जिंदा है, अगर सीप ने मुंह खोल लिया तो समझ लो मर गई। जैसे अभी ये मरी हुई सीप है, बाकी मैं एज अ सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ। सीप ऐसे जिंदा आती है, मुंह बंद रखेगी। जब इसका मुंह खोल दोगे, इसके अंदर एक कीड़ा होता है जो इसके अंदर मोती बनाता है, वो कीड़ा इसके अंदर से अभी निकल चुका है, तो मोती आपका एज इट इज बनता है। एक मोती आपका इस साइड बनेगा, दूसरा मोती आपका इस साइड बनेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसकी सीएनसी कटिंग होती है सराउंडिंग इसके। सीएनसी कटिंग करने के बाद इसकी कार्विंग होती है, जैसे गोल्ड में हो गई, सिल्वर में होगी, या जर्कन वगैरह जो भी मटेरियल होते हैं उसमें इसकी कार्विंग होगी। ये प्रॉपर एक पेंडेंट बन जाएगा एज ए ज्वेलरी आइटम, जो आप एंड कंज्यूमर इसको यूज कर सकते हो। हार्वेस्टिंग करने के बाद मेन बात आती है उसको बेचने की, उसको बेचे कहाँ और उसका मार्केट में प्राइस क्या मिलेगा। जैसे मैं हाफ राउंड को आपको प्राइस बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये हाफ राउंड पर्ल है, अगर आप इनको कटिंग करके बेचते हो तो मार्केट में कम से कम आपका 100 से 150-200 रुपये तक का सिंगल पर्ल आराम से चला जाएगा। उसके बाद आप इस पर वर्क करते हो, जैसे मैंने बताया अभी आपको, आप इसकी प्रॉपर कटिंग करके, इसकी कार्विंग करके, ठीक है, इसको मतलब पेंडेंट बना के बेचते हो तो मार्केट में आपका 1000 से 1500 रुपये का सिंगल पर्ल आराम से सेल हो सकता है। तो वही है कि आप इसमें जितना पैसा ऐड करोगे मार्केट में आपको वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिल सकती है। सेलिंग की बात करें, मार्केट जैसे आपका जयपुर हो गया, सूरत हो गया, डायमंड सिटी है, बॉम्बे हो गया, और इंटरनेशनल मार्केट की जैसे दुबई हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे आप मार्केट अप्रोच कर सकते हो। इंडिया से आपको काफ़ी अच्छे प्राइस मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जितना माल हो उतना का माल आपका कंजप्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो मार्केट में 1% की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका अच्छी क्वालिटी का माल है। कचरा बनाओगे तो मार्केट में कोई भी परचेज नहीं करेगा। तो यही बात मैं दोबारा कहता हूँ, जब आप पर्ल बनाते हो उसको प्रॉपर टाइमिंग दीजिए। क्या जो कहते हैं 12-13 महीने के अंदर मोती बन जाता है, कभी भी 12-13 महीने के अंदर मोती नहीं बनता। अगर डिजाइनर की भी बात करें तो कम से कम 15 महीने उसको भी चाहिए। और जो मैं हाफ राउंड की बात कर रहा हूँ, इसका जो टाइमिंग रहता है 18 से 22 महीने इसको बनने के लिए चाहिए। उसी के अंदर आपको एक बेस्ट क्वालिटी एप्पल मिलेगा और वही मार्केट के अंदर आपका अच्छे रेट में सेल हो पाएगा। जब आपको मटेरियल इसके लिए चाहिए, जैसे सीप हो गया, न्यूक्लियस हो गया, नेट बैग हो गया। सीप की मैं कॉस्ट की बात करूँ, जो आपको ये 5 रुपये से लेकर 15-16 रुपये तक मार्केट में मिल जाएगी। बात होती है क्वालिटी की, किस क्वालिटी का है। तो जैसे आपका साउथ साइड में होगा, काफ़ी आपको बायर्स मिल जाएंगे जो आपको सीप देते हैं। बट यह है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि किस क्वालिटी की आपको सीप चाहिए। सीप आपको 2 रुपये में भी दे देगा ये, पर सस्ते के चक्कर में ये मत देख लेना कि आप सस्ते सीप ले रहे हो और वो 2 दिन भी नहीं चले। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी की सीप परचेज करें जो लंबे टाइम तक सर्वाइव करे। दूसरी बात आ जाती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस है एमओपी। एमओपी में 2 क्वालिटी रहती हैं, एक आपका इंडियन रहता है, एक आपका इम्पोर्टेड रहता है।
जो इसमें न्यूक्लियस यूज़ करना है आपको इम्पोर्टेड करना है, लोकल न्यूक्लियस है जो यूज़ नहीं करना, क्योंकि लोकल न्यूक्लियस होता है उसकी थिकनेस आपको 1 mm से ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट इसकी कंपैरिजन में अगर मैं इम्पोर्टेड न्यूक्लियस की बात करूँ, ये 3 से 3.25 mm थिकनेस में मिलेगा। तो आपको जो MOP यूज़ करना है वो इम्पोर्टेड यूज़ करना है, लोकल कभी ना यूज़ करें। उसके बाद बात आती है नेट बैग की। नेट बैग आपको मार्केट में मिल जाएंगे, पर नेट बैग है वो मैंने पहले भी बताया आपको, नेट बैग है मोटे होल वाला यूज़ करें, मॉस्किटो वाला नेट कभी भी यूज़ ना करें। जैसे हमारे साथ कोई फार्मर अगर जुड़कर काम करना चाहता है तो हम फार्मर को 40 फीस में सीप, न्यूक्लियस, नेट बैग, सर्जरी और इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं। फीड इसमें आपका अलग से रहेगा। प्रॉपर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही सारी टर्म एंड कंडीशनें हमारी लिखी हुई हैं, उसके तहत ही जितना भी वर्क होगा सारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होगा। 2 दिन का हमारा ट्रेनिंग का प्रोसेस रहता है, 1 दिन का प्रैक्टिकल सेशन रहता है, 1 दिन का थ्योरेटिकल सेशन रहता है। उससे चार्जेबल रहती है और जब आप काम स्टार्ट करते हो वो आपकी रिफंडेबल रहेगी। तो जो भी फार्मर हमारे साथ काम करना चाहता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।